नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज EMRS का अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था 2025 का 13 दिसंबर को। और आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो आज एग्ज़ाम पूछा गया। एग्ज़ाम थोड़ा टफर साइड था, मीडियम और टफ साइड था एग्ज़ाम। तो हम जो है इसी कड़ी में एग्ज़ाम आंसर की ऑथेंटिसिटी के माध्यम से हमने जो है अभी तक कंप्यूटर का, लैंग्वेज का और GA का हम इनके जो है वो आंसर की दे चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग की आंसर की आपसे डिस्कस करेंगे विद ऑथेंटिक सोर्सेज, ताकि आपको जो है मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको जो है अपने नंबर जोड़ने में आसानी रहे और आप जो है वो आसानी से अपने नंबर जोड़ सकें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ाता हूँ आगे चैनल को, और उम्मीद करूँगा कि हिम रोजगार मित्र चैनल पर आपके जो है वो भरोसा बना रहेगा और आपको ऑथेंटिक आंसर जो है वो मिलते रहेंगे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास है 5 छात्रों में तुषार, दिनेश, हिमांशु हैदराबाद से हैं। तुषार, भव्या, जितेंद्र स्नातक हैं और भव्या, हिमांशु, जितेंद्र सरकारी नौकरी में हैं। तुषार, दिनेश, जितेंद्र विवाहित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि जो जो फैक्ट इनके द्वारा दिया गया है आप उनको जो है वो अलग अलग करके जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे लिखिए। तो हम जैसे शुरू करेंगे, इन्होंने लिखा है कि तुषार, दिनेश और हिमांशु हैदराबाद से है। हम यहाँ लिखेंगे हैदराबाद, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा तुषार, दिनेश, हिमांशु। ठीक है। अगला हमारे पास लाइन है कि तुषार, भव्या और जितेंद्र आर ग्रेजुएट्स। तो तुषार, भव्या और जितेंद्र आर ग्रेजुएट्स। ठीक है, वो ग्रेजुएट्स हैं। आगे हमारे पास यह है भव्या, हिमांशु और जितेंद्र इन गवर्नमेंट जॉब। पहले हम लिखेंगे भव्या, हिमांशु और जितेंद्र ये गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है जी। आगे हमें दिया है कि तुषार, दिनेश और जितेंद्र मैरिड हैं। तुषार, दिनेश और जितेंद्र ये हमारे पास मैरिड हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास मैरिड हैं। तो अब इन्होंने हमारे से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है। तो करेक्ट की छानबीन करेंगे हम इन तथ्यों के आधार पे, जो हमारे पास ये तथ्य हैं जो क्वेश्चन में दिए गए उसके आधार पर। अब देखते हैं हिमांशु हैदराबाद मैरिड। अब देखेंगे हिमांशु हैदराबाद में है। हाँ जी, हिमांशु हैदराबाद में है, इतना ठीक हो गया। आगे हिमांशु मैरिड है, यहाँ पे H मैरिड में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। आगे बढ़ेंगे हम। अगला हमारे पास ऑप्शन है दिनेश ग्रेजुएट मैरिड। तो हम देखेंगे दिनेश ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट में दिनेश का नाम नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गई। अगला हमारे पास ऑप्शन है जितेंद्र हैदराबाद ग्रेजुएट। हम चेक करेंगे जितेंद्र हैदराबाद में बिलोंग करता है, जितेंद्र हैदराबाद में जितेंद्र नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो गलत हो चुकी है। अब ऑब्वियस है कि हमारे पास यही सही ऑप्शन होगी, लेकिन हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये जो है वो आंसर सही है। हम देखेंगे कि भव्या ग्रेजुएट है। हाँ जी, भव्या ग्रेजुएट है। बोला है भव्या ग्रेजुएट है और गवर्नमेंट जॉब, भव्या गवर्नमेंट जॉब है। यस, भव्या गवर्नमेंट जॉब है। सो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि एक कथन के दो धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन और धारणाओं पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में ही निहित हैं।
कथन है कंप्यूटर शिक्षा विद्यालयों से ही शुरू होनी चाहिए, कंप्यूटर सीखना आसान है, कंप्यूटर शिक्षा से नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो आगे हम जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि केवल धारणा 1 ठीक है, केवल धारणा 2, ना तो धारणा 1 ना तो धारणा 2, और धारणा 1 और धारणा 2 दोनों सही हैं। तो इसके बारे में जो हम जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल इटसेल्फ। ठीक है जी, कंप्यूटर एजुकेशन की बात हो रही है कि इसको स्कूल में ही शुरू कर देना चाहिए, और उसमें एजम्पशन दी गई है कि क्या सोच के जो है वो ये धारणा बनाई गई है कि कंप्यूटर एजुकेशन जो स्कूलों में शुरू करना चाहिए कि लर्निंग कंप्यूटर इज ईजी, या कंप्यूटर एजुकेशन फैचेस जॉब्स ईजीली। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर हमारे पास जो है वो नइदर होना चाहिए, नाइदर अजम्पशन 1 नाइदर नॉर अजम्पशन 2। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन है वहाँ बात की गई है स्कूल की, ना वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कंप्यूटर एजुकेशन इजी है स्टेटमेंट में, ना ये बोला गया कि वो जॉब से रिलेटेड है। तो हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों बातें सोच के ये स्टेटमेंट बोली गई होगी। तो इसलिए जो है वो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा उत्तर जो है वो 3 ऑप्शन जो है, थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 12 की सही हो जाती है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 हमें बताया गया है कि विक्रेता 6 विक्रेता ABCDEF बाजार में समान वस्तुएं बेचते हैं, मतलब सेम आइटम्स बेचते हैं, सेम आइटम बेचते हैं। केवल 3 विक्रेताओं ने F से कम वस्तुएं बेची, और A ने C से अधिक वस्तुएं बेची, E ने सबसे अधिक वस्तुएं नहीं बेची, D ने C से अधिक वस्तुएं बेची। लेकिन कुछ यहाँ पे लिखा होगा, शायद जो जिस बच्चे ने हमें जो है पेपर भेजा है वो मिस्टेक हो गया है, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। और यदि B ने 20 वस्तुएं बेची तो E द्वारा बेची हुई वस्तुओं की संख्या क्या होगी। हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 vendors are there, they sell same items, only 3 vendors sold less items than F। F से सिर्फ 3 लोगों ने कम वस्तुएं बेची हैं, तो ये हो गए 3, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 6, तो 2 इसके आगे आ जाएंगे। ये हमारा फिगर बन गई, और इसको जो है वो हम जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बना लेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है जिससे जो हमें प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो हम इसके 3 4 5 जो है जितने भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है उतनी बना लेंगे। आगे हमारे पास लिखा है कि A सोल्ड मोर आइटम देन C। तो इसमें यार देखो, आप ऐसा भी हो सकता है कि A C से ज़्यादा बेच सकता है, यहाँ भी हो सकता है, A C से ज़्यादा बेच सकता है, यहाँ भी हो सकता है, A C से ज़्यादा बेचता है, यहाँ भी हो सकता है, या A C से ज़्यादा बेचता है, यहाँ भी हो सकता है। 4 प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे बन रखती है। इन्होंने बोला है कि F जो है वो F से छोटे तो 3 हैं, F से छोटे तो हमारे पास F से कम है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमने जो है प्रोबेबिलिटी ले ली है, F से छोटे 3 हुए तो वो टोटल 4 हो गए, तो जो 6 टोटल तो है ये 6 हैं। तो अब इन्होंने उससे अगली लाइन में बोला कि A सोल्ड मोर आइटम दैन C, A ने C से ज़्यादा वस्तुएं बेची। तो हम क्या देखते हैं कि A ने C से ज़्यादा वस्तुएं बेची, एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि A और C यहाँ हो, या A और C यहाँ हो, या A और C के बीच में कोई एक व्यक्ति हो। तो हमने 4 प्रोबेबिलिटी ले ली। अब हम अगला जो है वो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। E डिड नॉट सेल मोस्ट आइटम, E ने सबसे ज़्यादा वस्तुएं नहीं बेची हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि E जो है वो यहाँ तो नहीं आएगा, और यहाँ तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ A बैठा है पहले। तो E इन तीनों में से इस जगह आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। D सोल्ड मोर आइटम देन C एंड A। D C से आगे A, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है D सोल्ड मोर आइटम देन C, तो D तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 व्यक्ति तो यहाँ तक ही पूरे हो गए, इसलिए ये ऑप्शन हमारी जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है जी, अब बढ़ेंगे आगे। इन्होंने लिखा है कि D सोल्ड मोर आइटम देन C एंड A बट लेस देन F। अगर देखो D C एंड A से आगे बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो नहीं सकता, तो ये यहाँ होगा,
और बी ने 20 वस्तु बेची, एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन गई है। ठीक है जी। दूसरा हम देखेंगे कि डी ने सी से अधिक वस्तुएं बेची, डी ने ए और सी से अधिक वस्तुएं बेची लेकिन लेस देन एफ बेची। ठीक है, ये हो गया। तो लेस देन एफ बेची, यहाँ पे बैठ गया ये, और ई यहाँ हो नहीं सकता तो ई यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा, बी। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये होगी। और इसमें इन्होंने बोला है कि डी ने ए और सी से ज़्यादा बेची, डी अगर मान लो डी यहाँ रख दिया तो, और बट लेस देन एफ से लेस बेची तो यहाँ हो नहीं सकता, ये प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो गई, क्योंकि अगर डी यहाँ रख दिया तो ये ए से कम हो जाएगा। और अब हम इस जो हमारे पास बची दो ऑप्शंस, अब दोनों ऑप्शंस में दोबारा क्वेश्चन की मांग सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है वो आंसर की तरफ नहीं पहुंचे हैं। तो इस चीज़ को हम दोबारा पढ़ेंगे। ये दोनों ऑप्शन जो है वो हम एलिमिनेट कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ताकि जो है वो आपके जो है वो सब डाउट क्लियर हो जाएं। मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से जो है वो आज का जो पेपर है किसी एग्जामिनर के द्वारा समझाया गया है। कोशिश करेंगे सवाल को समझने की। 6 वेंडर्स थे, ओनली 3 वेंडर सोल्ड लेस आइटम देन एफ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी। ए सोल्ड मोर आइटम देन सी, ए मोर देन सी, ए मोर देन सी, ये कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगी। ई डिड नॉट सेल मोस्ट, मतलब ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा फर्स्ट में, ये भी कन्फर्म है दोनों में। आगे डी सोल्ड मोर आइटम देन सी एंड ए, डी सोल्ड मोर आइटम देन सी एंड ए, बट डी इज लेस देन एफ, डी इज लेस देन एफ, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि डी तो यहाँ ज़्यादा है। तो हमारा आंसर बन गया ये, हमारा आंसर बन गया ये। अब इसको देखते हुए हम जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि क्या पूछा है। इन्होंने बोला कि इफ़ बी सोल्ड 20 आइटम्स, बी अगर 20 वस्तुएं ढूंढता है, बी बेचता है, तो व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई। तो ई कितनी आइटम बेच सकता है, जबकि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो आइटम जो है बी द्वारा बेची गई वो कितनी है, 20। तो इसका ऑब्वियस है कि ई द्वारा बेची गई वस्तुएं बी से कम होंगी, ई द्वारा बेची गई वस्तुएं बी से कम होंगी ही होंगी। तो हम देखेंगे 20 से छोटी रकम कौन सी है, 25 बड़ा है, 23 बड़ा है, 22 बड़ा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 18 इज द राइट आंसर। आंसर इसका 18 हो सकता है, और ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 13वें क्वेश्चन का आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछे गए हैं ताकि बच्चे थोड़ा पजल हो जाएं, तो मुझे आपको समझाने में थोड़ा समय लग रहा है। जो क्वेश्चन आसान होगा वो हम आसानी से ही करके आगे बढ़ते चलेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान लग रहा है देखने में, लेकिन पढ़ के पता लगेगा कि कैसा है। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे दिया गया है वुमेन, यहाँ पे दिया गया है पॉलिटिशियन, और यहाँ पे दिया गया है पोइट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हाउ मैनी वुमेन, पोइट और पॉलिटिशियन। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी वुमेन है जो पोइट हैं और पॉलिटिशियन हैं। तो आप ये देखिए कि वुमेन जो है सर्कल के अंडर है, और पॉलिटिशियन ट्रायंगल में है, और पोइट जो है वो रेक्टेंगल में है। तो ये तीनों का जो कन्वर्जेंस होगा वो हमसे पूछा गया कि वुमेन भी हो, पॉलिटिशियन भी हो और पोइट भी हो, तो वो कौन सा नंबर है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नंबर 4 है ये ट्रायंगल के अंडर भी है, सर्कल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है। और जो नंबर 9 है आप देख सकते हैं, ये सिर्फ रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर है। 17 जो है सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर है। तो 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन 2 मतलब कि इज़ द राइट आंसर विच इज़ 4। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी जो है वो घुमावदार क्वेश्चन है। तो अब ये है ब्लड रिलेशन के बेस्ड क्वेश्चन। बढ़ेंगे कि यदि
यदि एस, यदि डॉलर पी हैश का अर्थ है हैश, डॉलर हैश का वाई है, डॉलर क्यू हैश का अर्थ है हैश डॉलर की पुत्री है, डॉलर आर हैश का अर्थ है हैश डॉलर हैश की पत्नी है, और डॉलर एस हैश का मतलब है हैश डॉलर हैश का पुत्र है। तो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन जो है को इसको बनाया गया है, लेकिन हमने इसको जो है वो तोड़ के क्वेश्चन को करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो पी क्यू आर एस जो ये है डिफरेंट डिफरेंट रिश्ता जो है वो सिग्निफाई कर रहे हैं। पी ब्रदर को कर रहा है, पी ब्रदर को कर रहा है, और हमारे पास क्यू जो है वो डॉटर को कर रहा है, और इसी तरीके से आर जो है वो वाइफ को दर्शा रहा है, और इसी तरीके से एस जो है वो सन को दर्शा रहा है। ये हमें शो हो रहा है। तो अभी जब हम जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है चारों जो फिगर्स हैं उनको ड्रा करने की कोशिश करेंगे, उनको ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या पाएंगे। और अब जो है वो हम जो है वो ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए इज सॉरी ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी कब हो सकती है। आप खुद सोचो कि ए पोजीशन ऐसे बनेगी, इसके कोई माता पिता होंगे, ठीक है, और इसके पिता की जो माता होगी वो होगी डी। ऐसी कुछ फिगर बनेगी ताकि जो है वो ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी बनेगी। और जबकि इसमें जो है वो डी की जो है वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो ऐसे कुछ फिगर बनेगी हमारे पास कि ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ए डी की पुत्री है, पोत्री है, ठीक है जी। अब हम करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से शुरू। ए एस बी, ए एस बी का मतलब क्या हुआ, बी इज फादर ऑफ ए, ये बताया है। एस का मतलब है सन, तो ए इज सन ऑफ बी। एस का मतलब हमारे पास क्या है, सन, तो ए इज सन ऑफ बी, ठीक है जी। और आगे इन्होंने बोला है कि बी पी सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है पी सी क्यू, ये तो हो गया सी क्यू डी, सी क्यू डी, सी इज डॉटर ऑफ डी, सी इज डॉटर ऑफ डी। अब तो यहां ही आपको रुक जाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी है, जबकि ए जो है यहाँ पे सन है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि तो डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 था, आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। इसमें देखते हैं ए क्यू बी, ए क्यू बी, तो क्यू का अर्थ क्या है, डॉटर है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। ए इज डॉटर ऑफ, जो हमें जो है वो बी बताया गया है, हमने ध्यान से इसको ड्रॉ करना है। ए इज डॉटर ऑफ बी है। आगे बोला है बी एस सी, आगे बोला है बी एस, तो एस का मतलब है सन, तो बी इज सन ऑफ सी, ये बताया गया है। और सी पी डी, सी पी डी, पी है भाई, सी पी का भाई है, सी डी का भाई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए पूछा गया, डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, लेकिन ये तो ग्रैंड डॉटर सी की हुई, तो डी पूछा गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। ई एस ए, ई एस ए, ई इज सन ऑफ ए, ई इज सन ऑफ ए, एस यहाँ से दिया गया, ई इज सन ऑफ ए। आगे पूछा गया है एस ए, ई इज सन ऑफ ए, ए आर बी,
ARV, A इज वाइफ ऑफ R। A इज वाइफ ऑफ B, सॉरी, A इज वाइफ ऑफ B होगा यहाँ पे, क्योंकि R तो सिंबल है। A इज वाइफ ऑफ B मतलब ये जेंट्स हुआ। आगे इन्होंने बोला है कि BQC, B इज BQC, B इज डॉटर ऑफ C, B इज QC। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस ऑप्शन में भी थोड़ा काफ़ी घुमा के रिलेशन जो है वो हमें बताया गया है। यहाँ बोला गया कि BQC, B इज डॉटर ऑफ C, B इज डॉटर ऑफ C, तो ये तो रिलेशन ही कहीं ना कहीं गलत बैठ रहा है। इस तरीके से हम जो है डॉटर हो नहीं सकते, ये तो सन होगा। इस तरीके से जो है वो हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ पहुंचते हैं, तब हम देखेंगे उसको ड्रॉ करके कि इस ऑप्शन में सही है या नहीं। EPA, EPA का मतलब हो गया E इज ब्रदर ऑफ A, ठीक है जी। EPA, E इज ब्रदर ऑफ A। AQV, AQV, A इज डॉटर ऑफ B, A इज डॉटर ऑफ B, ठीक है जी। A इज डॉटर ऑफ B। BRC, B इज वाइफ ऑफ C, V इज वाइफ ऑफ C, तो इसका मतलब ये जेंट्स हो गया, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि CSD, C इज सन ऑफ D, C इज सन ऑफ D। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सेम फिगर यहाँ से जो रिपीट हो रही थी, ये देख सकते हैं आप, रिपीट हो चुकी है, और इससे पता लग रहा है कि A इज ग्रैंड डॉटर ऑफ D, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे पास है 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार पूछे गए हैं, काफ़ी पजल करने वाला क्वेश्चन था। ऊपर से इसके जो सिंबल्स भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, डॉलर और हैश का इस्तेमाल किया गया था, SQRP का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हमारे पास आपको ऑथेंटिक और स्टीक जो है, ऑथेंटिक और स्टीक आंसर की आपको हमारे पास मिलेगी। भले थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर जो है वो हमारे पास मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 6 बच्चे मोनू, नीना, ओझा, शालू, तोमर, उस्मान। उस्मान तोमर के पास साइकिल है, जबकि अन्य के पास नहीं है। शालू उस्मान टोपी पहने हुए हैं, अन्य ने नहीं पहनी है। मोनू, ओझा, शालू क्लास 7th में हैं, जबकि अन्य क्लास 6th में हैं। कक्षा 6 में वो कौन है जिसके पास साइकिल है लेकिन टोपी नहीं है? इस क्वेश्चन को भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था उसकी तरह करना पड़ेगा, और जब हम उसको उसकी तरह सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे देखते हैं, अभी ट्राई करके होता है या नहीं होता है। इसको वैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि क्या बोला है इन्होंने कि 6 पर्सन जो है वो व्यक्ति हैं। थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी हमें क्वेश्चन को लिखने के लिए। वैसे तो मैंने वाइट पेज ऐड किए थे, लेकिन उसमें क्वेश्चन गायब हो रहा है, इसलिए यहीं करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 6 व्यक्ति हैं। उस्मान तोमर है बाइसिकल, यहाँ पे लिखते हैं उस्मान एंड तोमर के पास क्या है? साइकिल है, ठीक है। आगे लिखा है अदर्स के पास नहीं है, ठीक है। शालू और उस्मान हैट पहनी है, उस्मान और शालू ने हैट पहनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। हैट पहनी है, लाल रंग की प्रयोग करेंगे, ठीक है। उस्मान और शालू ने हैट पहनी है। व्हाइल अदर्स आर नॉट, मोनू, ओझा, शालू, शालू, मोनू और ओझा ये क्या है? 7th क्लास में है, ठीक है। बाकी 6th क्लास में है। तो 6th क्लास में से इन 6 में से और कौन बचे? मोनू तो हो गया 7th में, नीरज बच गया 6th में, ओझा भी हो गया इसमें, शालू भी हो गया इसमें, तो तोमर और उस्मान बच गए 6th में।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इन क्लास 6 हैज़ ए बाइसिकल बट नॉट वेयरिंग हैट। क्लास 6 में आप देखें कि बाइसिकल किसके पास है। पहले तो आप ये देखो कि हैट पहनी है एस और यू ने, तो शालू और उस्मान ने, तो किसने नहीं पहनी है, ये लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारे पास। तो किसने नहीं पहनी है, मोनू ने नहीं पहनी है, नीना ने नहीं पहनी है, ऊझा ने नहीं पहनी है और तोमर ने नहीं पहनी है। इन 4 लोगों ने हैट नहीं पहनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लास 6 में हैट नहीं पहनी है, और जो क्लास 6 में बाइसिकल है जिनके पास, बाइसिकल किसके पास है, यू टी और एन के पास, यू टी और एन के पास बाइसिकल है, और जिन्होंने हैट नहीं पहनी है। उस तरीके से हम देखेंगे तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, तोमर। ऑप्शन नंबर तोमर आएगा हमारे पास। हैट भी नहीं पहनी है और क्लास 6 में वो साइकिल भी है, तो तोमर इसका उत्तर आएगा। जब आप देख सकते हैं कि हैट नहीं पहनी है, तोमर है, क्लास 6 में है और साइकिल है। जब आप इसको तीनों को मिलाएंगे तो आपको ये मिलेगा आंसर कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, 16 का। समझ गए। अब इतने कम समय में थोड़ा समझाना भी मुश्किल है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है अपने तरफ से कि कैसे आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ। और ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ आ सकता है कि जब आप जो है वो, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें जो है वो ये खालिस्तान भरने को, आप सीधा हिसाब रखना है कि जो भी ये सीरीज़ जी होगी, जैसे मान लो ये सीरीज़ जी है ZY स्पेस W X स्पेस ZY X स्पेस W स्पेस YZ स्पेस XW। ठीक है जी, हमारे पास ये जी है। तो आपने जो है वो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इसको रख के देखने हैं कि किससे जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बैठती है। इस तरीके से जब आप जो है वो सारे जो है वो ऑप्शन इसमें रख के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। कैसे, मैं अभी लिख के बताऊँगा आपको। यहाँ पर आएगा X, ठीक है, यहाँ पे आएगा Y, यहाँ पे आएगा W, यहाँ पे आएगा X और यहाँ पे आएगा Y। आप देख सकते हैं कि ये कैसे रिलेशन बन रहा है। ये उल्टा लिखा गया है, WXYZ 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 WXYZ। इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन जो है वो 17 बन जाता है। 17 का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे पास सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, इसमें जो है वो इसमें आपके पास जो है वो मैंने सुबह एक क्लास लगाई थी एक रीजनिंग की, उसमें भी हमने ऐसे तरीके क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे और अभी भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखते हैं कि सीरीज़ में कौन सी श्रृंखला जो है वो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यहाँ पे जो भी है वो कौन सी जो खालिस्तान में जो है वो कौन सा अक्षर आएगा। तो अगर हम देखें, हम इसको सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। तो जब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को, WV, अब यहाँ से देखिए कि VUVW +2 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 का सिलसिला यहाँ पे चला हुआ है। +1 है, X 1 1 ही है सब जगह। तो यहाँ पे जो है VWX जो है वो हर जगह +1 1 चला हुआ है अल्फ़ा न्यूमेरिक में। तो यहाँ पे U की संभावना जो है बढ़ जाती है, लेकिन हमें जो है वो हर इसमें U ही दिया है, तो क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आगे और पीछे क्या क्या अंक आएंगे। तो उसके लिए हम दोबारा जो है वो अब डिजिट्स की तरफ चलेंगे। 3 8 15 खालिस्तान 35 पहला, ठीक है। तो 3 और 5 8 हो गए, 8 और 7 15 हो गए, 15 और 9, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 5 7 और डिजिट का चल रहा हो, 15 और 9 कितने हो गए, 24 24 हो गए, और 24 और 11 35 हो गए। तो ये 35 हो रही है, लेकिन यहाँ हमने रुकना नहीं है
पर हम रुक सकते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन में जो है वो 24 ऑप्शन है, तो 12 आएगा इसमें, और ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुली डिज़ाइंड क्वेश्चन। काफ़ी पजलिंग पेपर था अगर देखा जाए तो, बच्चों को जो है वो दिल दहला देने वाला पेपर था। 18th का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सिलोजिज्म टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिया गया है, इसको भी देखते हैं कैसे डिस्कस किया जा सकता है। देखेंगे स्टेटमेंट दी गई है, सम स्लोगन, स्लोगन को ऐसे रिलेट कर रहा हूँ मैं, सम स्लोगन आर कोट्स, ठीक है, सम कोट्स आर फ्रेजेस, ऐसे बताया गया है, और ऑल फ्रेजेस आर इडियम्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो है वो हमारी इस क्वेश्चन की डायग्राम बनेगी। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन। सम फ्रेजेस आर स्लोगन, सम फ्रेजेस यहाँ है, स्लोगन यहाँ है, नो डायरेक्शन ऑप्शन गलत हो चुकी है। सम ईडियम आर कोड्स, सम ईडियम आर ऑब्वियसली कोड्स, तो ये ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सम ईडियम्स आर स्लोगन, सम ईडियम आर स्लोगन, नो डायरेक्ट रिलेशन, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 इज ओनली द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। आगे फिर एक क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का लग रहा है, देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि डॉलर, इसमें भी देखो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन बच्चों को कैसे जो है वो फंसाने की बात की गई है एग्जामिनर के द्वारा। इसमें भी जो है सिंबल्स के जो है वो पूछे गए हैं, सिंबल्स जो है वो ब्लड रिलेशन में पूछे गए हैं, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। देखते हैं कि एट द रेट, रेडी प्रयोग करना पड़ेगा, एट द रेट इज डॉलर्स ब्रदर, एट द रेट इज डॉलर्स ब्रदर, अल्फा इज डॉलर्स सिस्टर, ठीक है। बीटा इज हैशेस फादर, यहाँ पे अभी ना हमारे पास बीटा है ना हैश है, इसको अभी पेंडिंग रखेंगे। आगे चलेंगे, हैश इज अल्फाज ब्रदर, हैश भी अल्फा का ब्रदर है, ठीक है जी। एंड आगे इन्होंने बताया कि ओमेगा इज अल्फाज मदर, ओमेगा अल्फा की मदर है, ठीक है। और बीटाज सन इज डॉलर, बीटा का सन जो है वो डॉलर है, तो ये सन हो गया, ये हो गया। देन हाउ मैनी सन्स डज बीटा हैव, तो सन आप देख सकते हैं इसको 1 2 3, 3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा लेंथी थे, घुमावदार थे। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया गया है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन जगह ना ऊपर बची है ना नीचे बची है, क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करें यही करना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, कोशिश करेंगे कि टू ब्रदर्स गौरी एंड सूरी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस, क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ रहे हैं, स्टार्टेड फ्रॉम दियर होम इन मॉर्निंग, सुबह सुबह गौरी और सूरी दो भाई हैं जो अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। गौरी मान लेते हैं ये इनका होम है, ठीक है, ये इनका होम है। अब यहाँ क्या होता है, गौरी जो है वो 3 किलोमीटर फॉलोइंग द शेडो, वो अपनी परछाई को फॉलो करते हुए 3 किलोमीटर जाता है। अब आप जो है इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है कि जब मॉर्निंग का समय है, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन सेंस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डायरेक्शन सेंस यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये आता है नॉर्थ, ये आता है ईस्ट, ये आता है साउथ, ये आता है वेस्ट, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन सेंस है। अब इसी से जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने के कगार पर पहुंच जाएगा। अब देखिए, मान लो कि सूर्य जो है वो ईस्ट से पैदा होता है, आपको सबको पता है, ठीक है, ये उसका घर है, और जब व्यक्ति की परछाई कब
किस तरह, जब व्यक्ति अपने घर में है और इस तरफ से सूरज पड़ रहा है तो उसकी परछाई इस तरफ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप खुद बताओ कि इस तरफ से अगर सूरज यहाँ से उग रहा है तो व्यक्ति की परछाई इस तरफ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप बोलेंगे हाँ जी पड़ेंगी। तो जो गिरी है वो 3 किलोमीटर गया किस तरफ? इस तरफ, टुवार्ड्स द वेस्ट, ठीक है। एंड देन ड्रो 5 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, और यहाँ से वो अपना लेफ्ट चला गया, उसका लेफ्ट हुआ ये, यहाँ से चला गया वो 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया किसका? ऑफिस आ गया, किसका? गुरी का, ठीक है। गिरी जो भी है, एक गिरी का ऑफिस आ चुका है, ठीक है। आगे हम उसके लिए अलग कलर लेते हैं। आगे आ गई सूर्य की बारी। सूर्य ड्रोव 8 किलोमीटर वाइल हिज शैडो वाज इन हिज राइट। अब आप थोड़ा सा समझो कि सूर्य, देखो आप कि सूर्य को आप देखेंगे कि यहाँ से जो है सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं। अब आप खुद सोचो कि सूर्य ड्रोव 8 किलोमीटर वाई हिज शेडो वाज टू हिज राइट, जब उसकी परछाई जो थी वो उसके राइट की तरफ थी। सूर्य, आप देखो कि सूर्य अगर मान लो इस तरफ जा रहा है तो ये सूर्य का लेफ्ट है, ये सूर्य का राइट है, तो उसकी परछाई इस तरफ पड़ेगी। तो सूर्य की डायरेक्शन कौन सी हुई? साउथ नहीं हुई। मान लो सूर्य अगर इस तरफ जा रहा होता तो सूर्य का तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो उसकी डायरेक्शन, उसकी जो परछाई होगी वो उसके लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा? सूर्य साउथ की तरफ ही जाएगा। साउथ की तरफ कितना गया वो? सूर्य ड्रोव 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया वो। आजा भाई नीचे, ये तो क्वेश्चन में ही घुस गया। 8 किलोमीटर गया एंड देन टर्न राइट। अब देखो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। राइट कितना गया? 7 किलोमीटर। यहाँ पहुँच गया भाई, ये तो 7 किलोमीटर। यहाँ किसका ऑफिस आ गया? सूर्य का, ठीक है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन की डिमांड है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन सूर्य विद रिस्पेक्ट टू गिरी। सूर्य की डायरेक्शन पूछी गई है विद रिस्पेक्ट टू गिरी, और दोनों का डिस्टेंस भी पूछा गया है। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, देखते हैं। सबसे पहले आप लोग आ जाओ डायरेक्शन पे। सूर्य यहाँ है, गिरी यहाँ है, ये डिस्टेंस है 7 किलोमीटर टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो ये कितना बचेगा? 4, और ये कितना बच जाएगा? 3। आप समझ गए ना कि टोटल ये 7 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ तक 3 आगे 4 बच जाएगा। अब आप देखो कि ये 4 किलोमीटर क्या है, आगे चला गया सूर्य, और गिरी पीछे रह गया। तो ये तो एक तो साउथ में तो है ही है, गिरी जो है, सूर्य जो है वो इसके साउथ में है। डायरेक्शन ऑफ सूर्य पूछे विद रिस्पेक्ट टू गिरी, तो सूर्य जो है जो साउथ में तो है ही है, साउथ के साथ साथ कहाँ है? वेस्ट में। साउथ वेस्ट में उसकी डायरेक्शन जो है वो है। साउथ वेस्ट एक ही ऑप्शन में है, साउथ वेस्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन है। वो कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। 5 किलोमीटर भी निकाल के बताऊंगा अभी आपको। 5 किलोमीटर कैसे आएगा? आप यहाँ से देख सकते हैं कि सूर्य और गिरी का डिस्टेंस पूछा है उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ये 4 किलोमीटर है पहले ही, और ये टोटल 8 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो ये कितना बच गया? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 25 बनेगा, और 25 का अंडर रूट होता है 5। ये डिस्टेंस 5 आएगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो 5 लिखा गया है, ठीक है। तो 5 साउथ वेस्ट इसका आंसर होगा। 21 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द these labeled as assertion and reason. Assertion is in India females have lower life expectancy than females, and reason दिया गया है, sorry, females receive a better diet. तो इसमें दिया गया है select the correct option. Both A and R are true, and R is correct explanation of A. Both A and R are Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is false, R is true. A is true, R is false.
तो आप इसको क्वेश्चन को जो है सत्संग रीजन के हिसाब से पढ़ सकते हैं, और इसका राइट आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 का 4 इज़ द राइट आंसर होगा, ए इज़ ट्रू। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि फीमेल रिसीव बेटर डाइट, इंडिया में कहाँ जो रिपोर्ट्स बताती हैं, या आप लोग अपने इधर उधर देखते होंगे हमारी माताएं जो हैं वो रात्रि की बासी रोटी सुबह खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को नहीं देंगी, तो डाइट उनसे कहाँ बेटर है, तो आर तो गलत है। और फीमेल हैज़ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन फीमेल, यस, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो खाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये तरीके से हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो न्यूमेरिक सीरीज़ है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे 8 4 4 6 12 24 90 दिया गया है, ठीक है जी। अब आप यहाँ से देखें कि ये तो 0.5 हो गया है, ये गुणा 1 है, ये गुणा 0.5 है, ये गुणा 2 है, 6 दूने 12, ये 4 हो गए, 4 एकम 4, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। आगे आना चाहिए सर 2.5 से मल्टीप्लाई, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 30। यहाँ कितना है 24, सो 30 को आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं, बट यहाँ पे कितना है ये, तो राइट आंसर इज 24, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। आगे हमारे भारतीय सैनिकों की बात की गई, सोल्जर्स की बात। 5 सोल्जर्स आर स्टैंडिंग एडसेंट टू ईच अदर, 5 जो सैनिक हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। Y इज राइट ऑफ W बट टू लेफ्ट ऑफ Z। क्वेश्चन को ड्रा करना शुरू करेंगे। Y इज बताया गया है, Y इज रेड कलर ही सही रहेगा, Y इज राइट ऑफ W वट लेफ्ट ऑफ Z, ठीक है जी। V इज लेफ्ट ऑफ W, ठीक है, वट राइट ऑफ X। If they about turn in their positions to face south, यदि वे अपनी स्थिति में घूम जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लें। अभी आप देख सकते हैं कि ये ऐसे हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, बट ऐसा होता है कि ये जो हैं वो क्या करते हैं, एक्स वी डब्ल्यू वाई जेड, साउथ की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, पांचों के पांचों ही। तो हम देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है। V इज टू द लेफ्ट ऑफ W, V लेफ्ट ऑफ W है, नो V इज राइट टू द W, क्योंकि जब नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शन चेंज होती है तो लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो V तो राइट है W के, क्वेश्चन नंबर गलत है, ठीक है। तो इन्होंने यही तो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। V इज टू द, यदि अपनी स्थिति में घूम जाएं और दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, तो V इज टू द राइट ऑफ W है, नॉट द लेफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, आगे ऑप्शन तो नहीं है, आगे ऑप्शन तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। लेकिन बाकी भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। 2 सोल्जर बिटवीन V एंड Z, यस 2 है, ये तो क्वेश्चन ठीक है। और X इज थर्ड टू राइट ऑफ Y, तो यस ये भी सही है। और Z इज एट द ईस्ट एंड, यस ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए। आपको भी लग रहा होगा कि काफ़ी ही लंबा समय हो गया, पर क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसे हैं। 25 क्वेश्चन नंबर, on which given below is a question followed by 2 statements numbered 1 and 2 each containing some information, decide which are sufficient to answer the question। on which day of the week मदन visit Bangkok, बैंकॉक जो है मदन किस दिन जाता है। इन्हें बताया स्टेटमेंट 1, मदन जो है वो वेडनेसडे को लीव ले लेता है, तो अब लीव और बैंकॉक का तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है पहले से, ठीक है, गलत लग रही है।
मदन विजिटेड ब्रदर ऑन फ्राइडे प्रीवियस डे ऑफ हिज विजिट टू बैंकॉक। इनने बोला कि मदन जो है वो अपने भाई के पास गया, कब गया? फ्राइडे को। प्रीवियस डे ऑफ बैंकॉक, बैंकॉक जाने से पिछले दिन मदन जो है वो अपने भाई के पास गया, तो ये सैटरडे को गया। तो ओनली ऑप्शन 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल 1 इज नॉट। तो ऑप्शन बी इज द 2 इज द राइट आंसर। आगे काफ़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा कि हमारे पास हैं 5 ट्रेन्स सोमवार से शुक्रवार एक सप्ताह में 5 ट्रेनें ABCDE एक स्टेशन से चलती हैं। प्रतिदिन एक ही ट्रेन चलेगी। D सप्ताह में चलने वाली पहली आखिरी ट्रेन नहीं होनी चाहिए। E को C से चलने के एक दिन पहले चलने के दिन से के ठीक अगले दिन चलना चाहिए। B को D से चलने के लिए एक दिन बाद और C से चलने के एक दिन ठीक पहले चलना चाहिए। A और B के भी ट्रेनें कितनी चलेंगी? A और B की ट्रेन एक ट्रेन चलेगी, तो सोमवार को कौन सी ट्रेन चलेगी? चलो बड़ी अच्छी बात है, ड्रॉ करेंगे ट्रेनों को भी आज। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को ड्रा करने की तरफ। थोड़ा लंबी जाएगी वीडियो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ऑथेंटिक सोर्सेज के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, टीचर के द्वारा, बिल्कुल आपके जो है वो दिमाग में बात घुस रही है। हम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ये हमारे पास हो गई 5 टेबल बनाएंगे। अब 5 डे बोला है ना इन्होंने, 5 डे बोला है, 5 ट्रेन 5 डे। हम प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन करेंगे कौन सी ट्रेन कब जाएगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कैसे कि कौन सी ट्रेन कब जाती है। तो अब देखते हैं, इन्हें बोला है कि एवरी डे ओनली 1 ट्रेन। डी जो है वो शुड नॉट बी इधर फर्स्ट और लास्ट। इसका मतलब डी ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो डी यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। हम प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन कर लेंगे। मान लो डी यहाँ है, मान लो डी यहाँ है, मान लो डी यहाँ है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ई शुड बी स्टार्टेड इमीजिएटली ऑन द डे फॉलोइंग सी स्टार्टिंग द डे। इनने कहा है कि ई शुड बी इमीजिएटली ऑन द डे फॉलोइंग सीज डे। तो ई जो है वो सी से पहले होना चाहिए, ये इनके बोलने का मतलब है कि ई शुड बी इमीजिएटली ऑन द डे फॉलोइंग सीज स्टार्टिंग डे, कि ई जो है वो सी के अगले दिन होना चाहिए। ठीक है, ई जो है वो सी के अगले दिन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इकट्ठे आएंगे दोनों, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी और डिज़ाइन करनी पड़ेगी, लेकिन अगली क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए ऐसे बनेंगे, और बी शुड बी स्टार्टेड इमीजिएटली ए डे बिफोर डी। बी शुड बी स्टार्टेड इमीजिएटली ए डे आफ्टर डी। बी इमीजिएटली ए डे आफ्टर डी, इमीजिएटली ए डे आफ्टर डी। ठीक है, एंड बी इमीजिएटली बिफोर सी, एंड बी इज इमीजिएटली बिफोर सी। ठीक है, तो आगे क्या बोला है इन्होंने कि 1 ट्रेन बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन करने में हम ही गलती कर गए। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। कि डी ई शुड बी स्टार्टेड ऑन डे ऑफ द फॉलोइंग सीज सी ई। ठीक है, सी ई की जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ पे वो लेंगे कि सी ई कहाँ आ सकता है। ठीक है, हम लेंगे सी ई यहाँ आ सकता है। ठीक है, सी ई यहाँ भी आ सकता था, सी ई यहाँ भी आ सकता था। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला, बी शुड बी इमीजिएटली ए डे आफ्टर डी।
बी इमीडिएटली, ए डे आफ्टर, डी। ठीक है, हमने इंटरप्रेट कर दिया, मैंने एक जो है वो इसको जे ज़्यादा पढ़ लिया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। एंड इमीडिएटली ए डे बिफोर सी, बी इमीडिएटली बिफोर सी, बी इमीडिएटली बिफोर सी है दोस्तों। ठीक है, एंड वन ट्रेन बिटवीन ए एंड बी, वन ट्रेन बिटवीन ए एंड बी, दिस इज द राइट आंसर फॉर आवर दिस इंटरप्रिटेशन। आगे हम जो है वो आंसर देंगे इनका। इस तरीके से इन क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती है। विच ट्रेन विल स्टार्ट ऑन मंडे, मंडे में कौन सी ट्रेन जाएगी, ए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 26 का क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 27 की ओर बढ़ेंगे। 27 में फिर वही है जो ऊपर पोइट्स वाला क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। यहाँ क्या कौन कौन सी क्लासेस दी गई हैं, वर्ग, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, कोई रिलेशन नहीं बनता इनमें। न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एक दूसरे के अंदर आएंगे क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकती, ये तो डायग्राम दी नहीं गई है, तो ये गलत हो गया। आगे इन्होंने बोला है कि मैमल्स, रेप्टाइल, लिजर्ड। ठीक है, ये भी ऑप्शन थोड़ी अलग सी लग रही है क्योंकि रेप्टाइल और लिजर्ड तो ऐसे हो जाएंगे, मैमल्स यहाँ हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। आगे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये तो अलग अलग ही हो जाएंगे तीनों, तो ऑप्शन हमारे पास होगी बी इज़ द राइट आंसर। और बी कैसे होगी ये भी हम आपको बता देंगे जिससे आपको जो है वो क्लियर हो जाए। आप ये देखो कि ये सारे जो है मेल हैं, ये जो बड़ा सर्कल है मेल को दर्शा रहा है, और उसमें से कुछ जो है आपस में भाई हैं, ये बी है, और कुछ भाई जो हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो मेल भी हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2 इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन रिलेशनशिप जो है वो सही है। देखेंगे स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर हम किस पहुंच चुके हैं अब, 28, 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी, तो अभी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन्होंने बोला है कि m इज़ ग्रेटर देन j। अब देखिए कि m से हमें j की तरफ जाना है, अगर हमें m की तरफ j की तरफ जाना है, वो भी उल्टे जाना है, तो जो हमारे पास साइन है वो भी उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, m इज़ ग्रेटर देन e ग्रेटर देन f ग्रेटर देन इक्वल टू j। अब देखो जब यहाँ पे बीच में ये साइन आ गया, ये साइन आ गया, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ सिर्फ ग्रेटर है, तो m विल बी ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। दिस इज करेक्ट। अगर एक करेक्ट हो गया तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गई, 3 एलिमिनेट हो गई, क्योंकि एक तो करेक्ट है ही नहीं। अब हम चेक करेंगे 2 को सिर्फ, क्योंकि 3 तो ऑप्शन में बचा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2, अब देखो इन्होंने बोला है कि f इज़ लेस दैन इक्वल टू m, f इज़ लेस दैन इक्वल टू m। तो आप यहाँ से देखिए कि, चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं, f लेस देन इक्वल टू m। मैंने आपको अभी समझाया कि अगर बीच में ये साइन आ गया तो इक्वल टू का साइन खत्म हो जाएगा, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन 2 इज़ द रॉन्ग और ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ओनली m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू j इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। काफ़ी जो है वो क्वेश्चन जो है वो घुमावदार पूछे गए हैं, और अभी चलो सॉल्व करवा ही देते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, पर नहीं, सेटिस्फेक्शन के लिए, आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए ये मुझे करवाना, आराम से करवाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इन्होंने बोला है कि KLMPQRST सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, जो 2 4 6 8 8 लोग जो है वो स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, 8 को बिठा देते हैं। बिठाएंगे कैसे, जैसे ये बताएंगे वैसे, अपनी मर्जी से नहीं। सच वे 4 सीट एट कॉर्नर, 4 कॉर्नर पे बैठेंगे। ठीक है, 4 कॉर्नर पे, एंड 4 इन द मिडल, 4 इन द मिडल ऑफ द टेबल। ठीक है, 4 इन द मिडल ऑफ द टेबल। ठीक है, बैठ गए। 2 सिट एट द कॉर्नर आर फेसिंग आउटसाइड, कॉर्नर आउटसाइड, कॉर्नर आउटसाइड, कॉर्नर आउटसाइड, कॉर्नर आउटसाइड। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आराम से किए जाते हैं, ठंडे दिमाग से हो जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पकड़नी पड़ती है। एंड इन द मिडल आर फेसिंग सेंटर, मिडल वाले सेंटर की तरफ देख रहे हैं भाई। ठीक है,
सेंटर की तरफ देख लिया इन्होंने बोला कि P इज़ थर्ड टू राइट ऑफ S। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, P इज़ थर्ड टू राइट ऑफ S। अब S को यहाँ बिठाया, 1 2 3, P यहाँ आ गया, S को हमने यहाँ बिठाया, 1 2 3, S को हमने यहाँ बिठाया और S को यहाँ बिठाया, या S को हम यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। S को कोने में बिठा दो, S बिठाया यहाँ पे। अब इन्होंने बोला P इज़ थर्ड टू 1 2 3, P इज़ थर्ड टू राइट ऑफ S, यहाँ आ गया, ठीक है जी। और आगे इन्होंने बोला है कि एंड फेसिंग द सेंटर, P सेंटर को फेस कर रहा है, P यहाँ तो आउटसाइड कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो सकता है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ठीक होगी, तो इसको हमें गलत करना पड़ेगा। तो इसको हम जो है वो प्रोबेबिलिटी इसकी लेके चलते हैं। क्या होता है क्वेश्चन में आगे कुछ और दिया हो जो हमें जो है डबल डायग्राम बनानी पड़े, क्योंकि रीजनिंग में जो है सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में हमें पहले ही जो है वो सेकंड ऑप्शन लेके चलना पड़ता है, कहीं प्रोबेबिलिटी आगे कहीं और ना हो। क्यू इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, एम और क्यू की बात है नहीं, एंड एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। एंड क्यू इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, क्यू इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, क्यू इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, ऐसी बात हो गई, ठीक है जी। आगे इन्होंने बोला है कि ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड आर, 1% बिटवीन क्यू एंड आर, यहाँ तो हो नहीं सकता, पी बैठा है यहाँ ही होगा, तो यहाँ पे भाई आर लिखना, ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड आर, ठीक है। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, आर के पास एम नहीं है, आर के पास एम नहीं है, ठीक है। एंड टी इज फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, टी टूवर्ड द सेंटर है तो टी यहाँ होगा सिर्फ, क्योंकि दोनों तो आउटसाइड हैं। एंड के इज नॉट नेबर ऑफ आर, तो के यहाँ होगा, कौन सी ऑप्शन बच गई, यहाँ पे एल बैठेगा, ठीक है। हमारे पास दिस इज द राइट आंसर, समझ गए। और इसमें हम देखेंगे आगे हमें क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर में कौन बैठा है मेरे भाई, आप देख सकते हैं क्यू एंड आर में बैठा है एस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29 के लिए एस शुड बी द आंसर और दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे जो ये हमारे पास फिर एक कोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है, जिसमें जो है सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं, और इसमें जो है वो हमारा राइट आंसर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो 30 का 2 होगा, जो कि डिफरेंट है, कैसे देख लेते हैं। अब ये देखिए एक्स ओ एट द रेट एक्स ओ डॉलर के एन 1 ओ एंड 2 डी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस इसमें हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे हम देखेंगे एट द रेट एक्स में +4 है और एट द रेट ओ में -2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ -2 है और यहाँ से यहाँ +2, ठीक है, पीछे को जा रहा है। आगे हम देखेंगे डॉलर और के, डॉलर कहाँ है, डॉलर ढूंढ, डॉलर और के +2 है और के से एन 1 2 3 4, यहाँ पे -4 है। अब देखो दोनों में यहाँ +2 है -2 है। अब 1 ओ हो गया, 1 ओ यहाँ तक है, 1 ओ 1 2 3 4 +4 और यहाँ पे ओ से एंड 1 से एंड देखिए -2 है, ये ऐसे, तो ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, ये थोड़ा अलग लग रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। इसको भी देखेंगे तो इसको भी हम पाएंगे कि यहाँ भी जो है वो एंड डी -2 और +4 है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ऑप्शन 2 जो है वो उल्टी दी गई है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों हिम रोजगार मित्र चैनल पे आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो हमारे क्वेश्चंस करवाने का तरीका और ऑथेंटिसिटी जो है बिल्कुल सही लगी होगी। ऐसे ही हमने अभी जो है वो मैथ वाले क्वांट वाले क्वेश्चन पार्ट को छोड़ के सारे जो है वो आपके अकाउंटेंट EMRS के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दिए हैं।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आई हैं तो आप हमारे चैनल हिम रोजगार मित्रा पे जुड़ सकते हैं। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियोस जो है वो पसंद आई होंगी। इसी तरह आप जो है हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं और आगे आने वाली कड़ी में हम जो है वो क्वांट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी जो है कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो रहे हैं और कितने मार्क्स जो है वो आप ला रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हिम रोजगार मित्रा को ज्वाइन करेंगे। और कल जो है वो टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, टीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसकी आंसर की भी जो है वो हम तुरंत जारी करेंगे ऑथेंटिसिटी के साथ। और उम्मीद करूँगा कि आपको जो है वो शुभकामनाएं हो और आप उस पेपर में पास हों। इसी के साथ हिम रोजगार मित्रा आप सभी का धन्यवाद करता है।